हेलो एंड वेलकम। आज है टॉपिक हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और आज के इस टॉपिक का है लेक्चर नंबर 2 और आज हम आपको पढ़ाएंगे रोडवेज इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। आपको मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमने पूरी तरह से ख़त्म किया हुआ है फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। मैंने आपको एप्लीकेशन पे उस पर डेली वीडियोज़ दिए हुए हैं, 8 से 9 लेक्चर के आसपास उस पर आए हुए हैं और इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है उस टॉपिक के रिलेटेड। फिर से कहना चाहता हूँ, फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो मैंने आपको पढ़ाया वो मैंने इन डेप्थ पढ़ाया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे लगा कहीं पे कोई कमी रही है तो एमसीक्यू सीरीज़ में मैं वो कवर कर दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख लीजिए कैसे आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और एप्लीकेशन पे डेली वीडियोस आ रहे हैं और कोर्स ज्वाइन कर लो क्योंकि ये आपको J&K में सबसे कम फी पे मिलेगा लेकिन बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वाला कोर्स। ज्वाइन कैसे करना है खुद ही पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे लिखा है। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, रोडवेज इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। J&K यूटी में जो रोडवेज का टॉपिक है ये आपको ना 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड है असल में। मतलब कि आपका एग्जामिनर या तो सवाल पूछता है J&K रोडवेज में नेशनल हाईवेज ऑफ J&K पे, या तो सवाल पूछता है रोड टनल्स ऑफ J&K पे, या तो सवाल पूछ सकता है अदर रोड्स पे। तो यहां पे जो आज का टॉपिक है रोडवेज इन जम्मू एंड कश्मीर, उसको मैंने डिवाइड किया हुआ है नेशनल हाईवेज इन J&K यूनियन टेरिटरी। उसके बाद हम आपको आज के लेक्चर में पढ़ाएंगे रोड टनल्स इन J&K यूनियन टेरिटरी और इसके बाद हम आपको आज के लेक्चर में पढ़ाएंगे अदर इंपॉर्टेंट रोड्स इन J&K यूनियन टेरिटरी। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक, ओल्ड नंबरिंग और नई नंबरिंग नेशनल हाईवेज की J&K यूटी के हिसाब से। J&K यूटी में ओल्ड नंबरिंग और नई नंबरिंग नेशनल हाईवेज की, देखिए पूरे इंडिया में नेशनल हाईवेज की नंबरिंग को चेंज किया गया 2010 में और J&K की भी नेशनल हाईवे की नंबरिंग चेंज हुई। तो हम यहां पे J&K यूटी के हिसाब से ही पढ़ेंगे शॉर्ट में, जो भी इंपॉर्टेंट बातें कहनी है वो आपको मैं बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ J&K यूनियन टेरिटरी के हिसाब से। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रोडवेज इन J&K यूटी का सबसे पहला सब टॉपिक है नेशनल हाईवेज। तो हम आपको पढ़ाएंगे नेशनल हाईवेज J&K यूनियन टेरिटरी के। नेशनल हाईवेज को समझने के लिए, J&K यूटी के नेशनल हाईवेज को समझने के लिए, और जितना भी मैं आपको बोलूंगा ये नई नंबरिंग के हिसाब से है। आज ही के वीडियो के लास्ट पे मैं आपको ओल्ड नंबरिंग का भी इंपॉर्टेंट डाटा दूंगा। डन। चलिए सुनिए, नेशनल हाईवेज J&K यूटी का जो ये टॉपिक है, अगर आपको 2 नेशनल हाईवेज याद रहे आपको सारा टॉपिक याद रहा, आज का लेक्चर पूरा इजी लगेगा आपको। अब ये 2 नेशनल हाईवेज कौन से हैं? एक नेशनल हाईवे है उड़ी बारामूला से, फिर ये जाता है बारामूला से श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, फिर जाता है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट्स है J&K यूटी के। उड़ी से स्टार्ट हुआ, उड़ी बारामूला में है, तो उड़ी बारामूला, फिर श्रीनगर यहां पे बीच में और फिर गांधरबल। मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट से पास हुआ J&K यूटी में और फिर गांधरबल से ये आगे जाता है लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, कारगिल डिस्ट्रिक्ट और लेह डिस्ट्रिक्ट, और लेह पे एंड होता है। तो ये जो नेशनल हाईवे है उड़ी से लेके यहां बराबर लेह तक, ये जो नेशनल हाईवे है इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे याद रखो, यही 2 इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज है जो J&K से गुजरते हैं। वो दूसरा इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे, वो नेशनल हाईवे, ये जो नेशनल हाईवे 1 है इससे मिलता है श्रीनगर में। तो श्रीनगर में ये इससे मिलता है, टच होता है नेशनल हाईवे 1 से। और ये दूसरा इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है J&K का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, श्रीनगर से पुलवामा से अनंतनाग से रामबन से उधमपुर से जुम्बू से सांबा से और फिर कठुआ तक, और फिर कठुआ से आगे ये जाता है इंडिया के बाकी स्टेट्स में। टोटल ये 11 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरी से गुजरता है। इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 44 और ये J&K यूनियन टेरिटरी के अंदर सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे 1 नहीं है सबसे लंबा, वो तो बस J&K यूटी में सिर्फ इतना सा पार्ट है। नेशनल हाईवे 1 तो बहुत सारा हिस्सा लद्दाख में है। हम सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर में J&K यूटी को टारगेट करेंगे। इसके अलावा अगर हमें कुछ और पढ़ना होगा वो हम पढ़ाएंगे आपको ट्रांसपोर्ट इन इंडिया में, ठीक है ना। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हम टारगेट करेंगे J&K यूटी को। तो आपने 2 इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज देखे, 2 ही इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज आपको देखने हैं। कौन कौन सा नेशनल हाईवे आपने देखा बताइए? नेशनल हाईवे 1 सर, जो उड़ी बारामूला से स्टार्ट होता है, फिर श्रीनगर जाता है, फिर गांधरबल जाता है। मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट्स आ गए J&K यूटी में। फिर उसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है लद्दाख के, कारगिल और लेह। ओके,
लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट, JNK यूटी के 3 डिस्ट्रिक्ट। डन, इतना क्लियर है। स्टार्ट होता है उड़ी से लेके और एंड होता है लेह तक। आप ईस्ट एंड है लेह, वेस्ट एंड है उड़ी, कुछ भी आ सकता है सवाल। ये तो एक नेशनल हाईवे मैंने आपको बता दिया। दूसरा नेशनल हाईवे जो है वो श्रीनगर, वो कहां पे मिलता है इस नेशनल हाईवे 1 से? दूसरा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 44 और ये मिलता है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवे 1 से। और ये गुजरता है टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स में, श्रीनगर से, पुलवामा से, अनंतनाग से, रामबन से, उधमपुर से, जम्मू से, सांबा से और कुटवा के बॉर्डर तक ये जाता है और फिर आगे पंजाब जाता है। तो ये असल में श्रीनगर से कोटवा एंड तक, कोटवा एंड मतलब लखनपुर तक। तो लखनपुर जो है वो है कोटवा का एंड पॉइंट, उसके आगे लखनपुर के आगे पंजाब आता है। तो कोटवा और पंजाब की बाउंड्री पे लखनपुर आपको दिखेगा। कोटवा का लास्ट पॉइंट आपका लखनपुर है। यहां पे एल लिखा है, आप टेंशन मत लीजिए। आप सोच रहे होंगे यहां पे एल लिखा है, यहां पे बी लिखा है, यहां पे क्यों लिखा है, ये एब्रिविएशन में सर पढ़ाता है, ऐसा नहीं है। यही बातें डिटेल में यहां पे लिखी हुई है। ओके, फिलहाल मैंने आपको बोला 2 ही बातें याद रखने का और आपने वो 2 बातें याद रखी, मतलब कि JNK के अंदर बड़े बड़े 2 नेशनल हाईवेज, और यही 2 नेशनल हाईवेज बड़े हैं। इसके अलावा जो भी नेशनल हाईवे आपको दिखेगा JNK में, वो इन्हीं नेशनल हाईवेज का सुपर रोड है। सुपर रोड मतलब इनके साथी वाले रोड, इनके छोटे रोड, इनके कनेक्टेड रोड, इनकी लिंकेजेस, इनके ब्रांचेस। तो कहने का मतलब यह है सुपर रोड। अब नेशनल हाईवे 1 की अगर हम बात करें तो सुपर रोड कौन कौन सा है वो हम देखेंगे। फिर नेशनल हाईवे 44 का कनेक्टिंग रोड या सुपर रोड या लिंकेजेस या ब्रांचेस या छोटे रोड या एसोसिएटेड रोड्स जो साथ में है, इन शॉर्ट बाकी रोड्स छोटे हैं इन्हीं के साथ, तो वो रोड्स को बोला जाता है सुपर रोड्स। अब देखते हैं नेशनल हाईवे 1 का सुपर रोड कौन कौन सा है, फिर हम देखते हैं नेशनल हाईवे 44 के सुपर रोड कौन कौन से हैं। चलिए पहले हम नेशनल हाईवे 1 को देखते हैं अच्छे से और इनके सुपर रोड्स। ठीक है, देखो ये जो ब्लैक कलर से है ना, ये 3, 1, 2, 3, ये है नेशनल हाईवे 1 के सुपर रोड्स या कनेक्टिंग रोड्स या लिंकेजेस या ब्रांचेस या कुछ भी बोलो, ठीक है ना। अब देखो ये जो नेशनल हाईवे 1 के बाकी छोटे साथी रोड्स है, ये छोटे साथी रोड्स 3 जो है, इनमें एक चीज कॉमन है, याद रखना क्योंकि ये है नेशनल हाईवे 1, तो 1 का मतलब 01 आ गया, तो 01 जरूर होगा नेशनल हाईवे 1 के साथी या छोटे रोड्स के। इसी तरह नेशनल हाईवे 44 जो यहां पे है, इसके साथ साथ 44 आ गया ना, नेशनल हाईवे 44, तो 44 जरूर होगा नेशनल हाईवे 44 के जो भी रोड है। देखो 144, 244, 244, सॉरी ये नहीं है, 444, 144A, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है शॉर्ट में कि ये है साथी 44 रोड के, और नेशनल हाईवे 1 के उनमें 01 जरूर होगा। अब देखो यहां पे नेशनल हाईवे 1 के जो सुपर रोड है या साथी रोड है या कनेक्टिंग रोड है या छोटे रोड है साथ में, जो पास में छोटे रोड है, चलो सुनो वो कौन कौन सा है। नेशनल हाईवे 1 का सुपर रोड है यहां पे, देखो 701 आया ना, 01, यही मैं बोल रहा था आपको 01 जरूर आएगा। नेशनल हाईवे 1 का सुपर रोड है 701, नेशनल हाईवे 701। अगर अब सवाल आए बताइए JNK में जो नेशनल हाईवे JNK में 701 है, वो किसका सुपर रोड है या कनेक्टिंग रोड है? तो वो है नेशनल हाईवे 1 का कनेक्टिंग रोड। पहला क्वेश्चन आ सकता है। अगर दूसरा सवाल आए, बताइए 701 नेशनल हाईवे जो है वो कहां से कहां तक एंड होता है, उसके एंड पॉइंट्स बताइए। तो यहां से टंगडार विलेज है कुपवारा का, और ये बारामूला का मेन मार्केट ही है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बारामूला का मेन मार्केट ही है, इसीलिए कोई और दूसरा नाम यहां पे नहीं दिया मैंने। तो ये कुपवारा का टंगडार एरिया है, यह बारामूला का बारामूला ही मेन मार्केट है शॉर्ट में, ठीक है। अब सवाल आ सकता है, बताइए नेशनल हाईवे 701 किस किस को कनेक्ट करता है? बारामूला को टंगडार से कनेक्ट करता है, या इसके ये 2 एंड पॉइंट्स हैं। अब यह भी सवाल आ सकता है, नेशनल हाईवे 701 बताइए कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होता है? एक तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट से पास होता है और दूसरा ये यहां से कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स आ गए है ना, 2 है आंसर। एक है बारामूला यहां से यहां तक, फिर है यहां से यहां तक कुपवारा। तो सवाल कुछ भी आ सकता है, बताइए नेशनल हाईवे 701 के 2 एंड पॉइंट्स जो है, बताइए कौन सा एंड पॉइंट नेशनल हाईवे 1 के साथ मिलता है? वो है बारामूला का ही मेन मार्केट का एंड पॉइंट, बात खत्म है ना। चलिए, मतलब सवाल कुछ भी आ सकता है। सवाल आ सकता है नेशनल हाईवे 701 बताइए क्या ये नेशनल हाईवे 444 से मिलता है? तो नहीं मिलता है नेशनल हाईवे 444 से। नेशनल हाईवे 701 और 701A में बताइए नॉर्थ ऑफ JNK यूटी में कौन सा है, साउथ ऑफ JNK यूटी में कौन सा है? ऊपर वाला हिस्सा होता है नॉर्थ, नीचे वाला हिस्सा होता है साउथ, ये वाला हिस्सा होता है ईस्ट, ये वाला हिस्सा होता है वेस्ट। ये तो आपने पढ़ा होगा ना डायरेक्शन सेंस में, ठीक है ना। ओके, कुछ भी आ सकता है। चलिए, अब इसके अलावा ये तो मैंने एक सुपर रोड बता दिया आपको, इसके अलावा है दूसरा सुपर रोड या कनेक्टिंग रोड नेशनल हाईवे 1 का, ये भी ब्लैक कलर से ही है, ब्लैक कलर से यहां पे बनाया है मैंने, वो है 701A।
अब ये 701A कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होता है? तो सिर्फ बारामूला में ही ये पास होता है। बारामूला मेन मार्केट से स्टार्ट होता है। बारामूला का एक है गुलमर्ग का एरिया, वहां जाता है। तो बारामूला मेन मार्केट है एक एंड पॉइंट, गुलमर्ग है दूसरा एंड पॉइंट, लेकिन ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है और इसको बोलते हैं 701 और ये कनेक्ट होता है नेशनल हाईवे 1 के साथ बारामूला में ही। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। ये दो सुपर रोड्स हो गए। अब तीसरा सुपर रोड कौन सा है? नेशनल हाईवे 1 का, वो भी यहां पे ब्लैक कलर से है 501। देखो 01 है इधर भी, 01 है इधर भी, 01 है इधर भी, तो आप पहचान सकते हैं ये नेशनल हाईवे 44 का सुपर रोड है कि नेशनल हाईवे 1 का है। तो 01 आ गया तो नेशनल हाईवे 1 का ही है सुपर रोड है। चलिए अब यहां से सवाल आ सकता है कि नेशनल हाईवे 501 जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में गुजरता है? वो सिर्फ और सिर्फ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखना, यहां पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही है। अब ये कहां से कहां तक है? ये खनबल से लेके यहां से पंचतरनी है। देखो खनबल अनंतनाग की खनबल से निकलता है और ये रोड पहलगाम जाता है, पहलगाम या पंचतरनी, किसी जगह पंचतरनी तक लिखा है, किसी जगह पहलगाम तक ही लिखा है। तो यहां से ये रोड जाता है तो ये पहलगाम पहुंचता है, फिर आगे जाके पंचतरनी भी जाता है। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है, खनबल एक एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट पहलगाम या पंचतरनी एंड पॉइंट आप बोल सकते हैं। तो ये है नेशनल हाईवे 501। किसका सुपर रोड है? नेशनल हाईवे 1 का ये सुपर रोड है, या कनेक्टिंग या साथ ही या नजदीकी रोड नेशनल हाईवे 1 के पास है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं नेशनल हाईवे 44 के सुपर रोड्स। अब ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है और पूरे जे&के यूटी का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। देखो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको हर नेशनल हाईवे का लेंथ बताऊंगा। यहां पे मैं आपको हर नेशनल हाईवे का बताऊंगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पास होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जैसे खनबल से पंचतरनी या पहलगाम तक लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो भी यहां पे लिखा हुआ है। आपको हर चीज लिखी है, लेकिन मैं चाहता हूं मैप पे ज्यादा क्लियर हो पहले आपको, ताकि आप ये फिर टेबल पे जाके रिवाइज कर सकोगे और आसानी से आपको याद आ जाएगा। तो मैं तो पहले मैप पे आपको क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, यही बातें आगे आपको लेक्चर में है। चलो अब सवाल है सर नेशनल हाईवे 44 जो है अब इसके कनेक्टिंग रोड्स बताइए। देखो नेशनल हाईवे 44 का कनेक्टिंग रोड यहां से है और ये सारे के सारे ये ग्रीन कलर से है। अब एक एक करके देखते हैं। नेशनल हाईवे 444 जो है, याद रखना, ये श्रीनगर से नेशनल हाईवे 44 है लेकिन इसका एक सुपर रोड है नेशनल हाईवे 444। ये है नेशनल हाईवे 444 और ये जो नेशनल हाईवे 444 है ये किसका सुपर रोड है? तो 444 आया, ये नेशनल हाईवे 44 का ही ये ब्रांच है। ठीक है, याद रखना। और ये जो ब्रांच यहां से जाता है तो ये काजीगुंड अनंतनाग में भी आ गया, क्योंकि ये क्यों मतलब काजीगुंड आगे मैं लेक्चर में आपको डिटेल में दिखाऊंगा। ये क्यों है मतलब यहाँ पे काजीगुंड से ये मिलता है, काजीगुंड अनंतनाग से कुलगाम जाता है, फिर ये शोपियान जाता है, फिर पुलवामा जाता है, फिर रोड बड़गाम डिस्ट्रिक्ट जाता है और फिर ये श्रीनगर से मिलता है। तो ये आपने देखा कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होता है? श्रीनगर से, बड़गाम से, पुलवामा से, शोपियान से, कुलगाम से, फिर काजीगुंड तक ये पहुंचता है। ये है नेशनल हाईवे 444। अब सवाल इस पे आ सकता है थोड़ा डिफरेंट, कैसे बताइए? नेशनल हाईवे 444 का दो एंड्स बताइए। चलो एक एंड आपने बताया काजीगुंड, दूसरा एंड आपने बताया श्रीनगर। ठीक है, या ऐसे आ सकता है नेशनल हाईवे 444 किन दो डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है? एक डिस्ट्रिक्ट है ये पूरा का पूरा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है ना, काजीगुंड है लेकिन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट यहां से श्रीनगर है, तो दो डिस्ट्रिक्ट्स को ये ज्वाइन करता है, श्रीनगर को और अनंतनाग को। नेशनल हाईवे 44। अब सवाल आ सकता है, बताइए नेशनल हाईवे 44 का काजीगुंड में किस नेशनल हाईवे के साथ ये ज्वाइन होता है? काजीगुंड एंड पॉइंट पे। तो ये नेशनल हाईवे 44 के साथ ज्वाइन होता है काजीगुंड एंड पॉइंट पे। श्रीनगर के साथ ये मिलता है नेशनल हाईवे 1 के साथ। तो सवाल कुछ भी आ सकता है। मैं क्यों मैप आपको दिखाया? मैं मैप इसलिए आपको दिखाया ताकि आप इस पे महारत हासिल कर सको, आपको पता हो कौन सा रोड कहां से आए। इस पर थोड़ा रिवाइज भी आपको आगे करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो नेशनल हाईवे 444 का श्रीनगर का एंड पॉइंट जो है वो नेशनल हाईवे 1 से मिलता है और ये एक ऐसा नेशनल हाईवे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक ऐसा नेशनल हाईवे है जो एक पॉइंट आपका नेशनल हाईवे 1 से मिलता है। और ये एक ऐसा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 44 का ये सुपर रोड है जो कि एक एंड पॉइंट नेशनल हाईवे 1 से मिलता है और ये एक पॉइंट एंड पॉइंट नेशनल हाईवे 44 से मिलता है। ओके डन। चलिए अब यहां से आगे हम बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। अब यहां से दूसरा एक नेशनल हाईवे है जो कि यहां से आप देख लीजिए, खनबल से अनंतनाग से, खनबल से है ना, खनबल अनंतनाग से, फिर ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बाद ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जाता है, फिर ये डोडा डिस्ट्रिक्ट जाता है, फिर ये रामबन डिस्ट्रिक्ट जाता है और फिर से ये नेशनल हाईवे 44 से मिलता है। और ये ऐसा रोड है जो स्टार्ट भी नेशनल हाईवे 44 से हुआ और एंड भी नेशनल हाईवे 44 पे हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का ये वाला पॉइंट भी। कौन कौन सा नेशनल हाईवे स्टार्ट भी नेशनल हाईवे 44 से होता है और एंड भी नेशनल हाईवे 44 पे होता है? स्टार्ट कहां पे हुआ? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, फॉर एग्जांपल खनबल में। अगर हम नॉर्थ एंड की बात करें, साउथ एंड की अगर हम बात करें तो ये यहां पे आप देख लीजिए बाटोट या नाशरी,
किसी जगह बटोत लिखा है, किसी जगह नाशरी लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा यहाँ पे एक टनल भी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितना भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आगे आज ही के लेक्चर के साथ आगे ये बहुत ज्यादा कनेक्ट होगा। तो नेशनल हाईवे 244, बताइए नेशनल हाईवे 244 किसका सुपर रोड है? तो 44 तो लिखा ही है, 44 नेशनल हाईवे का सुपर रोड है। कहां से कहां तक एंड पॉइंट? खनबल से लेके ये बटोट तक या नाशरी तक एंड पॉइंट है। कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है? ये अनंतनाग को कनेक्ट करता है रामबन के साथ। बताइए कितने डिस्ट्रिक्ट से ये पास होता है? अनंतनाग, किश्तवाड़, डोडा और रामबन, चार डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। अब ऐसे भी सवाल आ सकता है, अगर आप नेशनल हाईवे 44 जम्मू से लेके जाते हैं कश्मीर, अगर आप ऐसे जाते हैं जम्मू से लेके कश्मीर जाते हैं, तो बताइए नेशनल हाईवे 244 आपके राइट पे आएगा कि लेफ्ट पे आएगा? देखो ये वाला हिस्सा आप राइट है, ये वाला हिस्सा लेफ्ट है, क्योंकि आप यहां से ऐसे जाते हैं, एरो ऊपर है। तो ये तो क्लियर है ना आपको। अगर इंसान ऐसे जाएगा, ऐसे चल रहा है फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर या श्रीनगर, जम्मू टू श्रीनगर जा रहा है, जम्मू टू श्रीनगर जा रहा है ऐसे, तो ये नेशनल हाईवे 244 उसके राइट में पड़ेगा और ये लेफ्ट में पड़ेगा। ऐसे भी सवाल आ सकता है, कौन कौन सा सुपर रोड नेशनल हाईवे 44 का उसके राइट में है, अगर आप श्रीनगर से जम्मू जाते हैं या जम्मू से श्रीनगर आते हैं। अच्छे से क्वेश्चन उधर पढ़ लेना, और एमसीक्यू सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चन में मैं इंक्लूड करूंगा। ठीक है, चलो अब ये बातें आपको क्लियर हुई। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, वो है नेशनल हाईवे यहां से डोडा में एक डिक्लेयर किया गया 2022 में एलजी मनोज सिन्हा ने कि ये भी नेशनल इंपॉर्टेंस का है हाईवे है, तो ये भी नेशनल हाईवे है। तो डिक्लेयर किया गया है एक नया नेशनल हाईवे जे&के यूटी में 2022 में एलजी मनोज सिन्हा ने, और वो नेशनल हाईवे है ठाठड़ी से गंडो तक। और ये ठाठड़ी गंडो नेशनल हाईवे जो है ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। और ये ठाठड़ी गंडो जो नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे 244 से कनेक्ट होता है ठाठड़ी के पास। डन, इतना क्लियर है? ओके उसके अलावा अब और एक नेशनल हाईवे देखते हैं। देखो नेशनल हाईवे 44 से यहां तक चलता है, लेकिन यहां पे जम्मू में ना इसके नेशनल हाईवेज बहुत सारे हैं, सुपर रोड्स नेशनल हाईवे 44 के। आप ये यहां पे देख लीजिए, जम्मू में आप यहां पे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल ये नेशनल हाईवे 44 का 144 एक यहां से यहां तक है। ये 144 नेशनल हाईवे सुपर रोड है नेशनल हाईवे का, जो स्टार्ट होता है ये डी मतलब डोमिल, आगे मैं बताऊंगा आपको लेक्चर में। डी मतलब डोमिल से लेके बी मतलब बामला तक। तो डोमिल जम्मू से लेके फिर ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में बामला तक, रियासी डिस्ट्रिक्ट के बामला तक जाता है, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 144। ओके चलो, कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है? जम्मू का इतना थोड़ा सा हिस्सा और रियासी का बहुत सारा हिस्सा, दो डिस्ट्रिक्ट आगे। कौन से दो एंड पॉइंट से? जम्मू का डोमिल और रियासी का बामला। ठीक है ओके। अब एक और नेशनल हाईवे है जो यहां से जम्मू से ही स्टार्ट होता है और ये जाता है नेशनल हाईवे बहुत ज्यादा ऊपर पूंछ तक। अब ये जो नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे है 144A, नेशनल हाईवे 144A कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है? जम्मू से, रियासी से, राजौरी से पूंछ तक। और यही है वो नेशनल हाईवे 144A जो आगे कनेक्ट होता है फिर यहां ऐसे कश्मीर मुगल रोड से। देखो मुगल रोड नेशनल हाईवे नहीं है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ये वाला हिस्सा हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन चलो यहीं पे थोड़ा सा बताता हूं। ये है नेशनल हाईवे 144। नेशनल हाईवे 144 जब जाता है तो यहां पे पहुंचता है ये पूंछ में सुरंगकोट। अब ये पूंछ में सुरंगकोट पहुंच गया तो सुरंगकोट से यहां तक है सुरन रोड। तो सुरन रोड जब खत्म होता है तो यहां पे एक जगह आती है जिसको बोलते हैं बुफलेस। बुफलेस से लेके बराबर शुपियन तक, यहां से यहां तक ये मुगल रोड है, इसी को बोलते हैं असल में मुगल रोड। और यही है पहला वाला रोड जो मुगल रोड था, यहां पे बुफले से लेके शुपियन तक ये मुगल रोड है। अब एक और रास्ता जाता है जो राजौरी से ही यहां पे थाना मंडी के थ्रू जाता है और ये पहुंचता है बुफलेस। तो कहने का मतलब ये है थाना मंडी से आगे जाता है बुफलेस, या तो इधर से सुरनकोट से आइए, और दोनों जगह या तो ऊपर पूंछ में जो सुरंगकोट है वहां से आ सकते हैं, पूंछ से तो पहुंच जाएगा बुफलेस, या तो इधर राजौरी से ही थाना मंडी के थ्रू जा सकते हैं बुफलेस। तो बुफलेस जब पहुंच गए आप, तो बुफलेस से फिर ये असल में आपका मुगल रोड स्टार्ट होता है। और ये मुगल रोड जब स्टार्ट होता है तो यहां से ये एक टनल है जो हम आगे टनल्स में डिस्कस करेंगे, पीर की गली टनल, ठीक है ना, जो बन रही है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये मुगल रोड है, ये नेशनल हाईवे नहीं है, तो फिलहाल आप यहां पर याद मत रखो, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ठीक है, हमने कौन कौन सा नेशनल हाईवे देखा? नेशनल हाईवे 44 का 444, नेशनल हाईवे 44 का सुपर रोड 244, नेशनल हाईवे 44 का सुपर रोड 144A और 144। उसके साथ साथ अब लास्ट वाला नेशनल हाईवे है 44 का, वो है 244A, और ये जम्मू में ही ज्यादातर पास होता है, थोड़ा सा हिस्सा आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो आप ये देख लीजिए, जम्मू का एक जगह है जगती से लेके ये RM मतलब राया मोड़ तक। ये मैं आगे आपको लेक्चर में एब्रीवेशंस पे नहीं जाना, डिटेल में आगे लिखा है। तो जगती से राया मोड़ तक ये रोड है, और ये गोल रोड है, इसको बोलते हैं जम्मू रिंग रोड। जम्मू एरिया में ही ये आप कह सकते हैं 99% के आसपास है, थोड़ा सा हिस्सा है सांबा में। तो जम्मू रिंग रोड 244A इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 244A, नेशनल हाईवे 244। याद रखना इन बातों को, नेशनल हाईवे 244, नेशनल हाईवे 244A, नेशनल हाईवे 144, नेशनल
नेशनल हाईवे 144A, नेशनल हाईवे 444, ये याद रखना। और ये थाठरी से गंडो तक डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया 2022 में। इतना क्लियर है। और अब एक और बात याद रखना, ये नेशनल हाईवे 44 जो यहां से यहां तक है, जम्मू तक ही नहीं है, ये आगे जम्मू से सांबा से कोटवा तक है। आप लोग समझते हैं श्रीनगर से जम्मू तक नेशनल हाईवे 44 है, ऐसा नहीं है। नेशनल हाईवे 44 है श्रीनगर से बराबर कोटवा के लास्ट तक, ये है कोटवा का बॉर्डर। और यहां पे कोटवा के बॉर्डर पे आपको लखनपुर दिखेगा, जो कि एंड पॉइंट है आपके J&K यूटी का। तो मुझे लगता है कि बातें क्लियर हुई हैं। जो नहीं हुआ क्लियर वो तो लेक्चर के अंदर ही अब क्लियर होगा। चलिए, नेशनल हाईवे, उनकी लेंथ और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हैं या कौन कौन से एंड पॉइंट है। अब सबसे पहले नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 1 जो है ये 2 यूनियन टेरिटरीज में है। मैंने बोला ना, नेशनल हाईवे 1 उड़ी से लेके आप देख लो, फिर ये लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाता है। तो नेशनल हाईवे 1 J&K में सबसे लंबा नेशनल हाईवे नहीं है। J&K यूटी के हिसाब से हम हर एक डिटेल आपको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा तो ये लद्दाख में भी है। नेशनल हाईवे 1 आप अगर टोटल में देखेंगे इसकी लेंथ तो 500 किलोमीटर है। हाँ, ये पूरे J&K स्टेट में आप अगर मानेंगे तो लंबा है, लेकिन अब तो हम J&K यूटी बन गए, अब तो हमें J&K यूटी के हिसाब से पढ़ना है। तो नेशनल हाईवे 1 अगर पूरा लद्दाख भी हम कंसिडर करते, लद्दाख वाला हिस्सा भी, तब आप कह सकते हैं हाँ ये लंबा है नेशनल हाईवे पूरे J&K यूटी और प्लस लद्दाख में भी। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ J&K यूटी के हिसाब से पढ़ना है, और आगे आने वाले एग्जाम्स हमेशा आपको टारगेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ J&K यूटी में, ठीक है ना। पिछले एग्जाम्स जो थे उनमें लद्दाख का भी होता था, उधर का भी होता था, लेकिन अब पूरा और पूरा J&K यूटी पे ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। और इसके अलावा भी मैं आपको ज्यादा ब्रॉडर नॉलेज दूंगा ना ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया में, उधर आपको ज्यादा ब्रॉडर नॉलेज मिलेगी, ठीक है। चलो, उधर आपको टनल्स जो लद्दाख में है, रोड्स जो नेशनल हाईवेज लद्दाख में है, उनका भी थोड़ा सा कवर होगा, बॉर्डर रोड्स के बारे में कवर होगा, और कौन कौन सा रोड है जो लद्दाख को कनेक्ट करता है बाकी कंट्रीज या J&K को कनेक्ट करता है बाकी कंट्रीज के साथ, ठीक है ना। बहुत सारी डिटेल्स आपको उसमें होंगी। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ J&K यूटी को टारगेट करेंगे। चलो, नेशनल हाईवे 1 कितने यूनियन टेरिटरी से गुजरता है? 2 यूनियन टेरिटरीज, J&K यूटी के 3 डिस्ट्रिक्ट से, और लद्दाख यूटी के 2 डिस्ट्रिक्ट से। और J&K यूटी की अगर हम बात करें तो 180 किलोमीटर है, तो लॉन्गेस्ट रोड नहीं है J&K यूटी का ये। और फिर 500 किलोमीटर टोटल है, मतलब इंक्लूडिंग लद्दाख वाला हिस्सा भी, ठीक है। और ये यहां पे मैं लिखूंगा, और ये उड़ी बारामुल्ला से स्टार्ट होता है, बारामुल्ला के उड़ी से ये स्टार्ट होता है, फिर ये जाता है श्रीनगर, फिर जाता है गांदरबल। और गांदरबल में भी याद रखना, गांदरबल में एंड पॉइंट जो है ना वो है बच्चों सोनमर्ग और द्रास। सॉरी, सोनमर्ग और द्रास तो लद्दाख में आएगा, मतलब कि गांदरबल का सोनमर्ग। ये पॉइंट मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, एक सेकंड, ये मैं नोट में ही लिखना चाहूंगा क्योंकि मैं यहां पे भूल गया हूं लिखना। ये उड़ी और गांदरबल में भी सोनमर्ग याद रखना, क्योंकि ये ही 2 एंड पॉइंट्स हैं। तो उड़ी बारामुल्ला से गांदरबल सोनमर्ग, ये पॉइंट याद रखना, थोड़ा सा यहां पे मैं क्लियर करूंगा आपको। नेशनल हाईवे 1 चलो उड़ी बारामुल्ला से स्टार्ट होता है, ये तो डन है, ये तो डन हुआ। लेकिन अब जब ये लद्दाख जाता है, तो यहां पे आपको याद रखना है कि गांदरबल में एंड पॉइंट जो इसका है वो है सोनमर्ग में, और फिर ये लद्दाख में जाता है कारगिल डिस्ट्रिक्ट के द्रास में। कहने का मतलब ये है शॉर्ट में, ये नेशनल हाईवे 1 का J&K में एक साइड से उड़ी है, और J&K में ही एंड पॉइंट है सोनमर्ग। सोनमर्ग जो है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट का है, और उसके बाद ये लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट के द्रास में जाता है, फिर कारगिल डिस्ट्रिक्ट, और फिर ठीक है ना कारगिल डिस्ट्रिक्ट का द्रास, और फिर ये लेह डिस्ट्रिक्ट एंड पे जाता है। तो ये तो मुझे आपको समझाना था। और यही सोनमर्ग और द्रास के बीच में एशिया की सबसे लंबी टनल बन रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसका नाम है जोजिला टनल, जिसके बारे में मैं टनल्स में आपको डिस्कस करूंगा, और ये सोनमर्ग और द्रास फिर से आएगा। फिलहाल यहां पे आपको याद रखना है एंड पॉइंट्स जो है उड़ी, सोनमर्ग, उड़ी। अच्छा, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अगर आए? बारामुल्ला और गांदरबल एंड पॉइंट्स है डिस्ट्रिक्ट्स J&K यूटी में। अच्छा, कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होता है ये J&K यूटी में? बारामुल्ला, श्रीनगर और गांदरबल, मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट्स। चलो, नेशनल हाईवे 501, मतलब नेशनल हाईवे 1 का ही जो छोटा रोड है 501, और ये 501 मैंने आपको बोला अनंतनाग में ही गुजरता है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में पास होता है। इतने किलोमीटर्स आपको याद नहीं रखने हैं। खनबल से ये बराबर पहलगाम रोड वाला जो पंचतरनी तक जाता है, वहां तक ये जाता है, और इतने किलोमीटर आपको लेंथ आपको याद नहीं रखनी है। जहां जहां लेंथ याद रखनी पड़ेगी वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ये 501 कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होता है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, और ये सुपर रोड है 501 का। चलो, और मैंने आपको बताया डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड पॉइंट्स बताइए, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है, इसके लेफ्ट में है, राइट में है, स्टार्ट एंड सब कुछ आपको मैप पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेक्चर एंड होने के बाद फिर से मैप को खोलना और फिर से चीजें याद करना और अपने पेज पे उतारना, ताकि आपको ये चीजें हमेशा के लिए याद रहे। चलो, नेशनल हाईवे 701, ये भी कनेक्टिंग रोड है, किसका? सुपर रोड है, ये भी सुपर रोड है, किसका? नेशनल हाईवे 1 का।
और इतने किलोमीटर्स का है और ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में गुजरता है, बारामूला और कुपवारा। और ये बारामूला मेन मार्केट से जाता है कुपवारा के टंगडार विलेज तक, और ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पास होता है, बारामूला और कुपवारा, ये मैंने आपको बता दिया। और दूसरा है 701A जो कि बारामूला के ही आप देख लीजिए, बारामूला के ही गुलमर्ग तक जाता है। ठीक है, चलो यहां पे मैं आपको बताता हूं, रुकिए 1 सेकंड रुकना, अच्छे से इसको जूम करूं। ठीक है, डन। अब है नेशनल हाईवे 701 जो है ना, ये लगभग इतने किलोमीटर्स का है, और ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ही है, एक ही डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, एक ही डिस्ट्रिक्ट से बारामूला, और ये बारामूला से गुलमर्ग तक जाता है, जो कि गुलमर्ग बारामूला में ही आता है। ओके, अब है नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 पूरे जेएंड के यूटी में सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे 44 इंडिया में 11 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी से गुजरता है। और इंडिया में ये 11 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी से गुजरता है, और एक यूनियन टेरिटरी आपका जेएंड के, दूसरा यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, जहां से नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। ये तो पूरे इंडिया के स्टेट से गुजरता है नेशनल हाईवे 44। लेकिन नेशनल हाईवे 44 जो नॉर्दर्न मोस्ट एंड है ना, वो है जेएंड के यूटी का। और नेशनल हाईवे 44 का जो नॉर्दर्न मोस्ट एंड है वो है जेएंड के यूटी में, वो लगभग है 300 किलोमीटर। और 300 किलोमीटर आप सिर्फ ये नहीं समझना कि जम्मू से लेकर श्रीनगर तक ना, श्रीनगर से लेके बराबर आपको मैंने बता दिया यहां कोटवा के लखनपुर तक, ये लगभग 300 किलोमीटर के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आता है, और यही बनाता है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन जेएंड के यूटी, नेशनल हाईवे 44 को। और ये श्रीनगर से 8 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। श्रीनगर से आप देख लीजिए, कोटवा लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, लखनपुर। सवाल आ सकता है, बताइए नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? श्रीनगर। साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोटवा। अच्छा, साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कोटवा का एंड पॉइंट बताइए, लखनपुर। लखनपुर के बाद आता है पंजाब। सवाल आ सकता है कि चलिए कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होता है? 8। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? ये भी आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सा नेशनल हाईवे 44 का सुपर रोड है नेशनल हाईवे, और कितने हैं नेशनल हाईवे जेएंडके में जो 44 के कनेक्टिंग रोड्स हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, और अभी ये भी उन्होंने बोला हुआ है, तो आप ये भी बोल सकते हैं ये असल में नेशनल हाईवे 44 के सुपर रोड है, नेशनल हाईवे 44 के ब्रांच का ब्रांच है, कहने का मतलब। ठीक है, चलो हम वो देखते हैं आगे। चलो, अब नेशनल हाईवे 244 की अगर हम बात करें तो ये 270 किलोमीटर का है, और ये 4 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, और ये रामबन से स्टार्ट होता है अनंतनाग तक। तो आप कह सकते हैं ये रामबन, नाशरी या बटोट से आप डोडा जाएंगे, डोडा से फिर किश्तवाड़ जाएंगे, किश्तवाड़ में आपको सिंथन पास के थ्रू गुजरना पड़ेगा, फिर अनंतनाग जाएंगे, और अनंतनाग में भी आप ब्यूटीफुल जगहों के थ्रू जाएंगे। तो कहाँ से डक्सुम जाएगा पहले, फिर डक्सुम के बाद कोकरनाग आएगा, फिर कोकरनाग के बाद अच्छाबल आएगा, और फिर खनबल आएगा। तो नेशनल हाईवे जो है ये खनबल को कनेक्ट करता है असल में बटोट को, तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है रामबन से, और बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं यहाँ से, बहुत सारी। ये नेशनल हाईवे 244 माना जाता है सीनरिक ब्यूटी के लिए। यहाँ से सिंथन पास आपको आएगा, अच्छाबल आएगा, कुकरनाग आएगा। तो ये नेशनल हाईवे 244 है, ये खनबल से स्टार्ट होता है, यहाँ से बटोट तक या नाशरी तक। ठीक है ना, किसी जगह बटोट लिखा है, किसी जगह नाशरी लिखा है, साथ में ही है दोनों जगह, कोई बात नहीं, ये आगे भी आपको मैं टनल्स में अच्छे से डिस्कस करूंगा। अब बात है नेशनल हाईवे 444 की। 444 जो है ये मैंने आपको बताया, ऊपर का हिस्सा जो है ये मिलता है नेशनल हाईवे 1 के साथ, और ये काजीगुंड एरिया में मिलता है नेशनल हाईवे 44 के साथ। इतने किलोमीटर से किलोमीटर याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, ये वाला किलोमीटर आप टोटल याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़ा नेशनल हाईवे है, इसलिए ये याद रखना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे वाला याद रखो, और शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे वाला लेंथ याद रखो, बाकी की लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो, अब ये नेशनल हाईवे 444 105 किलोमीटर्स का है, 6 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। श्रीनगर से ये बड़गाम जाता है, फिर पुलवामा जाता है, फिर शोपियान जाता है, फिर कुलगाम जाता है, फिर अनंतनाग जाता है, और अनंतनाग में ये मिलता है नेशनल हाईवे 44 के साथ काजीगुंड में। ठीक है, ओके। और श्रीनगर से ये मिलता है नेशनल हाईवे 1 के साथ। ठीक है, चलो, अब नेशनल हाईवे 144 जो है ये इतने किलोमीटर्स का है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, जम्मू और रियासी। अब जम्मू में मैंने डी लिखा था और रियासी में बी लिखा था, है ना, वही मैंने आपको ऊपर बोला था। डोमेल से बामला और बीच में कटरा भी आता है। देखो, ये मैं आपको यहां पे बताता हूं, डोमेल से अभी जो मैंने ऊपर देखा नेशनल हाईवे 44 आपने देखा, और नेशनल हाईवे 44 के बाद ये वाला आप देख रहे हैं। अब देखो, डी लिखा है और बी लिखा है, डोमेल से लेके बामला और बीच में कटरा आता है। ठीक है ना, डोमेल से बामला नेशनल हाईवे 44। ओके, अब यहां पे 244A की अगर हम बात करें तो ये जगती से लेके राय मोड़ तक, और ये सर्कल जैसा है तो जम्मू रिंग रोड, तो 244 है ये। चलो, अब 144A पहले देखते हैं, फिर हम देखते हैं 244A। ठीक है, चलो 244A ही देखते हैं। ये इतने किलोमीटर्स का है, ये सांबा जम्मू, और ये जम्मू रिंग रोड इसको बोलते हैं, और ये एक्सपेक्टेड है कंप्लीट होना अभी 2024 में, अगले साल, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये सांबा राय मोड़, और ये जम्मू जगती से स्टार्ट होता है, सांबा राय मोड़, और ये सर्कल टाइप है तो रिंग टाइप है, तो जम्मू रिंग रोड। मोस्ट ऑफ द हिस्सा जम्मू में ही पड़ता है, इसका 99% के आसपास आप मान लीजिए, तो जम्मू रिंग रोड इसीलिए इसका नाम है। किलोमीटर याद रखने की जरूरत नहीं। अब नेशनल हाईवे 144A ये 4 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, जम्मू से लेकर रियासी से लेकर राजौरी से लेकर पुंछ तक, और यही फिर आगे नेशनल हाईवे 144A मुगल रोड के थ्रू, आप देख लीजिए, मुगल रोड के थ्रू शोपियान जाता है नेशनल हाईवे 144A। ठीक है, जो हम आगे देखेंगे, जिसके अंदर पीर की गली की टनल भी आपको मैं दिखा दूंगा।
और मुगल रोड हमें अदर रोड्स में भी आपको पढ़ाना है। 4 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब है जो एलजी साहब ने बोला ठाठरी गंडो रोड भी नेशनल हाईवे है 2022 में। अब ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे आपको दिखेगा क्योंकि 2022 से डिक्लेयर हो गया ये नेशनल हाईवे, और ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में है ये, डोडा के ठाठरी और डोडा के गंडो तक है ये। ओके, और एलजी साहब ने मनोज सिन्हा ने 2022 में बोला भाई ये तो नेशनल हाईवे है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल, ये भी इंपॉर्टेंट रोड है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इसको डिक्लेयर करो एज नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवेज का टॉपिक खत्म हुआ है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, एक बार इसको जूम करके पेज पे उतारने की कोशिश करो, या तो मैप ले आओ जे का और पेन से लिखने की कोशिश करो, इन नेशनल हाईवेज को बनाने की कोशिश करो। और बहुत आसान है अगर आपने इस तरह से याद रखा, नेशनल हाईवे 1 और उसके 3 कनेक्टिंग रोड्स, नेशनल हाईवे 44 और उसके ये 5-6 कनेक्टिंग रोड्स, ठीक है ना, सुपर रोड्स। चलो अब हमें पढ़ना है टनल्स, रोड टनल्स इन जे एंड के यूटी। देखो रोड टनल्स जो जे एंड के यूटी के हैं, इसको पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा जे एंड के यूटी जो है ना, इसमें आप देख लीजिए ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और ये है शिवालिक्स। और मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया देख लेना, मेरे वो 8-9 लेक्चर आए हुए हैं, एप्लीकेशन पे है। यूट्यूब पे वो सारे लेक्चर नहीं है, यूट्यूब पे बस 1-2 लेक्चर है, बाकी एप्लीकेशन पे आए हैं, वो आप जाके देख लो डिटेल में। यहाँ पे मैं डिटेलिंग नहीं करूँगा फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया की। इतना याद रखो, ये तो ग्रेट हिमालयाज है, ये तो मिडिल हिमालयाज है और ये तो शिवालिक है। और ये टनल्स क्यों बनाया जाता है? क्योंकि पहाड़ के बीच से नीचे से एक रास्ता कट कर रहा है। क्यों कट करना है रास्ता बीच में से? क्योंकि फॉर एग्जांपल ये रामबन से अनंतनाग जाना है तो यहां से ऐसे उतरना चढ़ना पड़ता था, पहले चढ़ना पड़ता था, फिर पहाड़ को चढ़ने के साथ साथ अब फिर उतरना पड़ता था। अब ये तो कम से कम 50, 60, 70 किलोमीटर का बन जाता है, लेकिन यहां से टनल के जरिए आप बस 2, 3, 4, 5 किलोमीटर है तो आपने रास्ता कट कर दिया टनल के नीचे से। इससे आपने सफर बचा दिया। ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए कश्मीर को जम्मू के साथ जोड़ने का काम यही जवाहर टनल या बानीहाल काजीगुंड टनल करती है। और फिर जोजिला टनल और जड़मोल टनल जे&के को लद्दाख के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी रखने के लिए, पूरे 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 साल कनेक्टिविटी रहे जे&के यूटी और लद्दाख यूटी के लिए, ये जोजिला टनल और जड़मोल टनल यहां पे ये काम करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे टनल्स है। टनल्स का काम यही है, रास्ता आसान करना, ऑल वेदर कनेक्टिविटी रखना, चाहे सर्दी हो विंटर में खासकर। चलो अब यहां पे देखते हैं इन टनल्स को एक एक करके। अब ये जो टनल आप देख रहे हैं, पहले हम देखते हैं ग्रेटर हिमालयाज के टनल्स। ग्रेटर हिमालय का टनल जो है ना, ये दोनों के दोनों टनल्स जो आप देख रहे हैं ग्रेटर हिमालयाज के टनल्स जे एंड के यूटी के, ये दोनों के दोनों आपके गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। एक टनल तो एंटायरली गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिसको बोलते हैं जड़मोर टनल, और जड़मोर टनल की डिटेल्स मैं आपको आगे दूंगा लेक्चर में। दूसरा टनल गांधरबल को यहां से लद्दाख के साथ जोड़ता है। मैंने आपको बोला गांधरबल का सोनमर्ग और लद्दाख का द्रास, ये यहां पे मैं लिख के ही रखता हूं, ये यहां पे मैं एस लिखता हूं यहां पे, और यहां पे डी लिखता हूं ताकि क्लियर हो। आगे ऊपर वाले मैप पे लिखा है वैसे, लेकिन फिर भी यहां पे आपको ये याद रखना है कि ये जो जोजिला टनल है ये एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल बनने वाली है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक्सपेक्टेड है कि ये जल्दी तैयार होगी। अब ये जोजिला टनल जो है ना, ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के एंड पॉइंट सोनमर्ग और यहां पे लद्दाख का करगिल डिस्ट्रिक्ट का एंड पॉइंट द्रास, इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो जोजिला टनल असल में गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे&के यूटी और लद्दाख के अंदर करगिल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। करगिल के साइड आपका द्रास है और गांधरबल के डिस्ट्रिक्ट के साइड आपका सोनमर्ग है। डन, इतना क्लियर है। और दूसरा है एंटायरली इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, उसको बोलते हैं जड़मोर टनल। दोनों टनल्स आपके किस हिमालय पे है? ग्रेटर हिमालय पे, याद रखना है आपको। और दोनों के दोनों टनल्स किस नेशनल हाईवे पे है? याद रखना है, ये दोनों के दोनों टनल्स आपके नेशनल हाईवे 1 पे है। ये दोनों के दोनों टनल्स आपके नेशनल हाईवे 1 पे है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, अब ये जो बाकी टनल्स है ये नेशनल हाईवे 44 पे और कुछ इसके अलावा भी कुछ अदर रोड्स पे भी टनल्स है। चलो बाकी की डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब मिडिल हिमालयाज की हम बात करेंगे। जो ये मिडिल हिमालयाज हैं, ये जो मिडिल हिमालयाज है, और मिडिल हिमालयाज डिवाइड हुआ है यहाँ पे जे&के में पीर पंजाल रेंज, यहाँ पे दौलाधर रेंज। आगे हम नहीं डिस्कस करेंगे इसके रेंजेस के बारे में, फिलहाल इतना याद रखो मिडिल हिमालयाज का ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं पीर पंजाल रेंज, और मिडिल हिमालयाज का ये वाला हिस्सा तो पीर पंजाल रेंज है, लेकिन उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ये है दौलाधर रेंज। उनकी दौलाधर रेंज में ये वाला टनल आता है। ये दौलाधर रेंज यहां से असल में स्टार्ट होता है। एक सेकंड, ये है दौलाधर रेंज, मिडिल हिमालय का ही हिस्सा है शॉर्ट में। पीर पंजाल रेंज भी मिडिल हिमालय का ही हिस्सा है शॉर्ट में। ठीक है, चलो फॉर मोर डिटेल्स मेरा लेक्चर्स देख लेना एप्लीकेशन पे। अब यहां पे एक बात याद रखना। अब देखते हैं हम मिडिल हिमालयाज या पीर पंजाल रेंज पे जो टनल्स है। पीर पंजाल रेंज पे, मिडिल हिमालय के पीर पंजाल रेंज पे ये वाला टनल्स है, और दौलाधर रेंज पे ये वाला टनल है। देखते हैं एक एक टनल को। पहले हम दौलाधर रेंज ऑफ मिडिल हिमालयाज को देखते हैं। ये है छतरगला टनल। छतरगला टनल जो है, छतरगला टनल ये कठुआ और डोडा डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करता है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को ये जोड़ता है?
छतरगुला टनल वो है डोडा और कठवा डिस्ट्रिक्ट, याद रखना इतना, ठीक है। चलो उसके बाद अब देखते हैं हम नाशरी चनानी टनल। ये जो नाशरी चनानी टनल है, और याद रखना ये जो आपका नेशनल हाईवे 44 है, यहाँ से सांबा से जम्मू से, ये नेशनल हाईवे 44 ऐसे ऐसे ऐसे, ये पहले ऐसे जाता था ओल्ड नेशनल हाईवे, क्योंकि अब ये जवाहर टनल, तो अब ये इसके बदले एक और रास्ता बनाया गया, वो है यहाँ से। अब नेशनल हाईवे, नया नेशनल हाईवे यहाँ से जाता है। तो नेशनल हाईवे 44 के ऊपर ये टनल्स है, ये जितने भी टनल्स है ये आपके नेशनल हाईवे 44 के ऊपर है। जितने भी ये टनल्स है ये आपके नेशनल हाईवे 44 के ऊपर है, ठीक है। ओके, ये ओल्ड नेशनल हाईवे 44 था, अब नेशनल हाईवे 44 का ज़्यादा अच्छा सफ़र यहाँ से कटता है, तो अब ये नया वाला नेशनल हाईवे 44 है। तो ये भी अभी रास्ता है ये, लेकिन ये पुराना नेशनल हाईवे है, और अभी ज़्यादा गाड़ियाँ इधर से नहीं जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक अभी 99% यहाँ से जाता है। चलिए देखते हैं। लेकिन ये सबसे ओल्डेस्ट टनल है पूरे J&K में, ओल्डेस्ट ऑपरेशनल टनल, अभी भी चल रही है ये टनल, जवाहर टनल। चलो और यही वो टनल थी जो कश्मीर और जम्मू को जोड़ती थी बहुत सारे सालों तक। अभी तो कुछ ही साल पहले ये बानीहाल काजीगुंड टनल बनी है। चलो अब देखते हैं इन टनल्स को। याद रखना है आपको, सबसे पहले ये बानीहाल, ये वाली जो नाशरी चनानी टनल है, ये उधमपुर और रामबन को जोड़ती है। चनाने वाला साइड आपका उधमपुर में पड़ता है, नाशरी वाला साइड आपका रामबन में पड़ता है। और यही नाशरी जो रामबन में है, मैंने आपको बोला, फिर उधर से बटोट है, तो फिर यही रोड आगे चला जाता है। नेशनल हाईवे 44 का एक सुपर रोड है ये, जो आगे जाता है, किश्तवाड़ जाता है, फिर अनंतनाग जाता है, डोडा किश्तवाड़ अनंतनाग। अब जानना यह है नाशरी चनानी टनल कौन से रेंज पे है, तो बताइए पीर पंजाल रेंज या मिडिल हिमालयाज पे, क्योंकि मिडिल हिमालयाज का ही एक हिस्सा है पीर पंजाल। नाशरी चनानी टनल जो है मिडिल हिमालयाज पे है। डन, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब समझना है आपको, समझना है यहाँ पे ये आपको कि और कौन कौन सी टनल है पीर पंजाल रेंज पे। नाशरी चनानी टनल के साथ साथ जवाहर टनल, और ये जवाहर टनल छोटी सी टनल पहले थी, और यही सबसे ओल्डेस्ट टनल थी। अभी मैं आपको डेट्स भी दिखाऊंगा टनल्स के कौन कब इनॉग्रेट हुआ। लेकिन एक और पीर पंजाल रेंज पे एक और टनल है, वो है बानीहाल काजीगुंड टनल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टनल है, जम्मू और कश्मीर को एक कनेक्ट करती है। ओके, अब यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि पीर पंजाल रेंज पे यहाँ पे पीर की गली भी टनल बन रही है, पीर की गली टनल बन रही है। और ये पीर की गली टनल मुगल रोड पे बन रही है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, यहां से यहां तक मुगल रोड जाता है, जो कि पुंछ को कनेक्ट करता है यहां पे शुपियन से। और ये पीर की गली टनल जो है ये अभी बन रही है, अभी ये बनी नहीं है, लेकिन ये भी पीर पंजाल रेंज के ऊपर टनल है। अब छतरगला टनल मैंने आपको बोला दोरादर रेंज के ऊपर टनल है। ये सारी टनल्स आपके मिडिल हिमालय के ऊपर है। अब शिवालिक की अगर हम बात करें तो जम्मू और उधमपुर के बीच में आपके ये 4 टनल्स है, टनल 1, टनल 2, टनल 3, टनल 4। इनको बोला जाता है नंदनी टनल्स, और ये नेशनल हाईवे 44 के टनल्स ही है ना, तो इनको बोला जाता है नंदनी टनल्स। और ये शिवालिक रेंज पे। अब बताइए नंदनी टनल्स टोटल में कितने हैं? 4 है। नंदनी टनल्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं? जम्मू और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को ये कनेक्ट करते हैं। नंदिनी टनल कौन से रेंज के ऊपर है? वो शिवालिक के ऊपर है। नंदिनी टनल नेशनल हाईवे 1 के ऊपर है, नेशनल हाईवे 44 के ऊपर है, नेशनल हाईवे 44 के ऊपर है। डन, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। यहां पे मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, ये जो नेशनल हाईवे 44 है ना, नेशनल हाईवे 244, इसी को बोला जाता है एक्सटेंड करके ये वाली टनल के साथ जोड़ा जाएगा। आपको दिमाग में होगा नेशनल हाईवे 244 को ही एक्सटेंड करके ये वाली टनल के साथ जोड़ा जाएगा। आपको दिमाग में होगा ये वाली टनल किस नेशनल हाईवे पे है, जो यहां से नेशनल हाईवे 244 जाती है ना, 244 बोला जाता है उसको एक एक्सटेंशन यहां से होगा, एक्सटेंशन यहां से किया जाएगा। और ये जो छतरगुला टनल है डोडा और कोटवा को जो जोड़ेगी, वो यहां से इसको एक्सटेंशन किया जाएगा नेशनल हाईवे 244 का, ठीक है ना। छतरगुला टनल भी बन ही रही है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कौन बनी है, कौन बन रही है, कौन बनने वाली है। चलो सब कुछ बताऊंगा। चलो टनल्स की बात करेंगे, लेंथ और डिस्ट्रिक्ट्स। जवाहर टनल और बानीहाल टनल सबसे इंपॉर्टेंट टनल है। जवाहर टनल, बानीहाल टनल, ये मिडिल हिमालय की पीर पंजाल रेंज के ऊपर है। मैंने अभी आपको बता दिया, पहला ही पॉइंट वो याद रख लेना, मैप के अंदर ही वो लिखा है, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट ऑपरेशन टनल है, 1956 को ये बनी। और यहां पे एक पॉइंट में ऐड कर लेता हूं, वैसे मैं अगर भूल जाता तो एमसीक्यू सीरीज में इसको ऐड कर लेता। ये वाली टनल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत पुरानी, और इनको कंस्ट्रक्ट किया था दो जर्मन्स ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। जर्मन्स ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। एक का नाम था KUNZ कुन्स, और दूसरे का नाम था बारसल और कुन्स। ये अपने नोट्स में डाल देना। जवाहर टनल को बारसल और कुन्स ने कंस्ट्रक्ट किया, 2 जर्मन इंजीनियर्स थे। ओके, जवाहर टनल, और 1956 से ये ऑपरेशनल है। कितनी पुरानी टनल है ये, ओल्डेस्ट ऑपरेशन टनल ऑफ J&K UT, 2.85 किलोमीटर्स। और ये रामबन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। रामबन बानीहाल अनंतनाग के काजीगुंड को ये कनेक्ट करती है शॉर्ट में। अब देखते हैं बानीहाल काजीगुंड रोड टनल, जो अभी 2021 में बनी। उससे पहले यही जवाहर टनल ही काम कर रही थी। 2021 अभी भी ये ऑपरेशनल ही है, लेकिन अभी आप कह सकते हैं ये बहुत पुरानी हो चुकी है। तो बानीहाल काजीगुंड टनल मोर एफिशिएंट टनल है, ज्यादा एरिया ये कट करती है। बानीहाल काजीगुंड टनल जो है ये 2021 में ओपन किया गया, और ये 8.45 किलोमीटर लॉन्ग है। लॉन्गेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं ये भी बहुत लंबी है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट नहीं है। लॉन्गेस्ट कौन सी है? यहां पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी या चनानी नाशरी टनल। चलो, तो यहां पे ये बानीहाल टनल भी रामबन और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। रामबन डिस्ट्रिक्ट के बानीहाल एरिया को और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के काजीगुंड एरिया को कनेक्ट करती है।
डन, इतना क्लियर है। अब ये दोनों के दोनों टनल्स आपके पीर पंजाल रेंज के ऊपर है, मिडिल हिमालयाज के। ये भी आपका पीर पंजाल रेंज या मिडिल हिमालयाज के ऊपर है। इसको देखते हैं हम, चनानी नाशरी टनल या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। देखो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल या चनानी नेशनल टनल बोलिए, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन था? ये भारतीय जनसंघ का फाउंडिंग मेंबर था। यही भारतीय जनसंघ से बीजेएस से निकला और फिर बाद में बना बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इसी बीजेएस से ही निकला है। और ये भारतीय जनसंघ का ये फाउंडिंग मेंबर था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। अब इसको बोलते हैं चिनानी नाशरी टनल भी। क्यों? क्योंकि ये चिनानी और नाशरी को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, चिनानी किस साइड है? चिनानी आपका उधमपुर साइड है। नाशरी किस साइड है? नाशरी आपका रामबन साइड है, ठीक है ना। तो यही, अब ये चिनानी नाशरी टनल कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है? उधमपुर, चिनानी, रामबन, नाशरी, जो मैंने आपको बताया। दो डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है, उधमपुर और रामबन को। और ये अगर ये सवाल है, ये तीनों के तीनों नेशनल हाईवे, ये तीनों के तीनों कौन से नेशनल हाईवे के ऊपर है? नेशनल हाईवे 1 के ऊपर है। ओके, इतना याद रखना। चिनानी नाशरी आपने, और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल या एक्टिव नेशनल हाईवे है। देखो, एक्सपेक्टेड है जो बन रही है, वो जब तैयार होगी जोजिला टनल, वो इसको भी ओवरटेक करेगी। लेकिन जब तक जोजिला टनल नहीं बनती है, तब तक यही है इंडिया की लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल मतलब जो अभी एक्टिव है, चल रही है। 2017 से ये एक्टिव है। 2017 में ये इनॉग्रेट हुई, 2017 में ये ओपन हुई, ऑपरेशनल हुई, ठीक है। चलो, उसके बाद है नंदिनी टनल। ये जो नंदिनी टनल्स है, ये तो ऊपर वाले टनल्स मैंने आपको मिडिल हिमालय के टनल्स बताए, पीर पंजाल रेंज के खासकर। अब ये जो नंदिनी टनल है, ये आपका है शिवालिक के टनल। और ये 4 टनल्स है, नंदिनी टनल 4 टनल है, और चारों टनल्स का 1.4 किलोमीटर लेंथ है। 2015 में ये टनल्स ओपन हुए और जम्मू और उधमपुर को ये कनेक्ट करते हैं। टनल 1, टनल 2, टनल 3 और टनल 4, T1, T2, T3, T4। और ये नेशनल हाईवे 44 का ही के ऊपर है। ये सारे के सारे जितने मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे नेशनल हाईवे 44 के ऊपर ही है। अब हम देखते हैं नेशनल हाईवे 1 के ऊपर कौन कौन सा है। जाडमोर टनल या सोनमर्ग टनल, जो कि बनी 2025 में। 2025 में इसको इनॉग्रेट किया, कंप्लीट किया गया, और इधर से गाड़ियां चल रही है, जाडमोर टनल और सोनमर्ग टनल। और जाडमोर टनल का दूसरा नाम सोनमर्ग टनल भी है, याद रखना। 6.5 किलोमीटर है ये, लॉन्गेस्ट टनल, मतलब 6.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल है ये। अब ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, एंटायरली टनल है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये टनल है। और ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के गंगागीर को सोनमर्ग के साथ जोड़ता है। पहले रोड ऐसे जाता था, गंगागीर से ऊपर पहाड़, फिर नीचे पहाड़, ये जड़ शक्ल बना रहा था। लेकिन ये जड़ शक्ल वाला रोड अब डायरेक्टली टनल बन गई। अब ये डायरेक्टली गंगागीर से सोनमर्ग जाता है। अब ये जड़ शक्ल वाला जो रोड है, उसको खत्म किया, इसीलिए इसका नाम है जाडमोर टनल। जो जाडमोर था, जाडमोर लेना था गाड़ियों को, अब वो नहीं लेना पड़ेगा, अब डायरेक्टली टनल बन गई है। डन, इतना क्लियर है। अब उसके बाद अगर हम देखें, नेशनल हाईवे 1 के ऊपर ये टनल है, याद रखना। और ये ग्रेटर हिमालयाज की टनल है, ये भी याद रखना। ये मैप के ऊपर ही मैंने आपको बता दिया, इसीलिए फिर से आपको बता रहा हूं। जोजिला टनल एशिया की लॉन्गेस्ट टनल है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक्सपेक्टेड है ये अगले साल 2026 में पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है, और एक्सपेक्टेड है कि अब इसका ये इनॉग्रेशन वगैरह ओपन कर दी जाएगी 2026 में। और जब ये अगले साल ओपन कर, मान लो अगले साल नहीं तो 2027 में हुई, मतलब कि जब भी हुई 2026 में, 2027 में, 2028 में, जब भी हुई, उस दिन के बाद जब इनॉग्रेट होगी, उस दिन के बाद एशिया की लॉन्गेस्ट टनल यही होगी, ऑपरेशनल वाली, ठीक है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी फिर नहीं होगी, क्योंकि ये 14.2 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये गांधरबल और करगिल को, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के सोनमर्ग को करगिल डिस्ट्रिक्ट के द्रास को कनेक्ट करती है, ठीक है। करगिल लद्दाख में, गांधरबल J&K यूटी में, यूटी डन। एक और टनल है अंडर कंस्ट्रक्शन, जो एक्सपेक्टेड है 2029 में कंप्लीट होगी, और ये है छतरगला टनल जो है कोटवा और डोडा को जोड़ेगी। 6.8 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। अब आपको याद रखना है, लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल टनल कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल है, इंडिया की लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल। लेकिन जब ये बनेगी जोजिला टनल, तो ये एशिया की लॉन्गेस्ट। अगर ऐसा सवाल आए कि जोजिला टनल और उधर आपको सवाल होगा कि बताइए चिनानी नाशरी टनल, इन दोनों में से कौन सी टनल है लॉन्गेस्ट, तो आपको जोजिला टनल ही बताना है, यही लॉन्गेस्ट। अगर उधर होगा अंडर कंस्ट्रक्शन तो जोजिला, अगर उधर होगा ऑपरेशनल तो ये डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्टिव्स पे। यही चीजें मैं आपको एमसीक्यू सीरीज या टेस्ट सीरीज में कवर करने वाला हूं, ठीक है। चलो, हमारी एप्लीकेशन जेके सिविल सर्विसेज प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो। वहां पे आपको फ्री टेस्ट्स भी मिलेंगे। वहां पे अगर आप वो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं किया, वहां पे आपको कुछ फ्री टेस्ट्स भी मिलेंगे। जैसे वीकली टेस्ट 1 हमने अभी लिया, उसको हमने फ्री कर दिया, और वो फ्री रहता है या तो 24 आवर्स के लिए या तो 48 आवर्स के लिए, फिर से उसको लॉक कर दिया जाता है। तो जो बच्चे बिल्कुल भी कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको कभी कभी वहां पे फ्री एक्सेस भी मिल सकता है 24 आवर्स के लिए, या 1 डे या 2 डे या 3 डे के लिए टेस्ट सीरीज का भी, ठीक है ना। आप इंस्टॉल करके रखो और वहां पे आपको मैसेजेस आ जाएंगे। चलिए, या जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ना, इसके डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में भी जा सकते हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब कुछ
टनल्स और रोड्स अभी 2025 में अप्रूव हुए। 2025 में अभी कुछ रोड और टनल अप्रूव हुए। एक तो है पीर की गली टनल, दूसरा है साधना टनल। ये साधना टनल जो है ये कुपवारा और करना रोड पे है। पीर की गली टनल मैंने आपको ऊपर भी दिखाया, ये है मुगल रोड के ऊपर। और ये तो टनल्स दो अभी अप्रूव किए गए हैं, अभी इनके ऊपर कंस्ट्रक्शन कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद लगेगा, फॉर एग्जाम्पल, या कुछ महीनों के बाद लगेगा, लेकिन अप्रूव हो गए हैं ये टनल्स। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, कुछ रोड्स भी अप्रूव हुए हैं। देखिए, नेशनल हाईवे 701 का जगनार से शुपियन वाला सेक्शन, और नेशनल हाईवे 701, ये 701 ए था, 701 का तहरगाम और चमकोट सेक्शन, इनको बनाने का काम अभी अप्रूव हुआ है, ये वाले रोड्स भी। ठीक है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी अभी 2025 में ये करंट अफेयर में था। ये आपको वैसे भी करंट अफेयर में, वैसे करंट अफेयर की सीरीज में मैं कवर करूंगा, जे एंड के करंट अफेयर की सीरीज जो मैं आपको दे रहा हूं। एप्लीकेशन पे ऑलरेडी 2-3 वीडियोस आए हुए हैं। चलो, जोजिला टनल और ये भी खत्म हो गया, सारे टनल्स खत्म हो गए। बस पीर की गली टनल आपका मुगल रोड के ऊपर है। मुगल रोड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अभी अदर रोड्स में मुगल रोड सबसे पहले आएगा। अदर रोड्स की हम बात करें तो मुगल रोड है 84 किलोमीटर्स का, और ये पुंछ से शुपियन जाता है रोड, और पुंछ में ये बुफलेज से लेके शुपियन तक जाता है, और बीच में आती है पीर की गली या पीर पंजाल पास, या इसी पीर की गली के ऊपर टनल जो बन रही है, पीर की गली टनल। अब ये मुगल रोड जो है, मैंने आपको बता दिया, मुगल रोड जो है यहाँ से यहाँ जो रोड जाता है बच्चों, तो मुगल रोड जो है वो मुगल रोड यहाँ से यहाँ तक है। और मुगल रोड मैंने आपको डिटेल में ऊपर बताया, ये असल में बुफलेज से लेके शुपियन तक है। मुगल रोड के बारे में फिर से एक बार दिखाई देता हूं मैं आपको। देखो, ये असल में आप देख लीजिए, ये जो जम्मू से लेके 144 ए जाता है, इसी के ऊपर मुगल रोड है। और 144 ए को भी अगर हम देखें तो राजौरी से एक रास्ता जाता है थाना मंडी, या तो ऊपर पुंछ से एक रास्ता जाता है सुरंगकोट। ये सुरंगकोट इधर से इसको बोलते हैं सुरन रोड भी। तो ये दोनों के दोनों, थाना मंडी वाला रोड या सुरंगकोट वाला रोड, ये बुफलेज पे मिलता है। और बुफलेज से असल में आपका ये वाला मुगल रोड है, ये वाला मुगल रोड असल में है। और ये वाला मुगल रोड जो है ये असल में आपका शुपियन की तक चलता है। ये आपका ये जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन का एक डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, पुंछ को कनेक्ट करता है शुपियन के साथ। और बीच में यहाँ पे आता है पीर की गली, और इसी पीर की गली जो यहाँ पे पास है, इसी के ऊपर टनल बन रही है जिसका नाम है पीर की गली टनल। अभी अप्रूव हुई है, अभी बनेगी, इसका कंस्ट्रक्शन अभी होगा, पीर की गली टनल। ठीक है ना। चलो, बताइए मुझे, पीर की गली टनल कौन से नेशनल हाईवे के ऊपर है? सर नहीं, नेशनल हाईवे के ऊपर नहीं है, ये अदर रोड्स के ऊपर है। सॉरी, ये नहीं कहां गया सर, ये नेशनल हाईवे के ऊपर नहीं है, ये तो अदर रोड्स के ऊपर, ये तो मुगल रोड के ऊपर है। ठीक है ना। चलो, पीर की गली टनल मुगल रोड के ऊपर बनेगी। छतरगला टनल भी मैंने आपको बता दिया। चलो, ये मुगल रोड जो है ना, ये 84 किलोमीटर्स की लेंथ है। ये डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिया, बुफलेज से लेके शुपियन तक। अब एक और टनल है, वो एक और रोड है, सॉरी, ये तो रोड से भद्रवा चंबा रोड आपके 90 किलोमीटर से। और ये डोडा और हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। डोडा डिस्ट्रिक्ट का भद्रवा एरिया और हिमाचल प्रदेश का चंबा एरिया, ये भद्रवा चंबा रोड है। यहां पे आप देख लीजिए, ये डोडा और हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है, भद्रवा चंबा रोड इसको बोलते हैं। और डोडा का भद्रवा और हिमाचल प्रदेश का चंबा, डोडा का भद्रवा एरिया, हिमाचल प्रदेश का चंबा एरिया, इन दोनों को कनेक्ट करता है असल में भद्रवा चंबा रोड। 90 किलोमीटर्स का है। ठीक है। और एक है फोरशोर रोड, ये है 5.2 किलोमीटर्स का। श्रीनगर के अंदर ही ये फोरशोर रोड है। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? श्रीनगर के अंदर ये फोरशोर रोड है। ओके। और ये श्रीनगर के हजरत बल को कनेक्ट करता है निशाद बाग के साथ। ये असल में डल लेक के ऊपर है, डल लेक के बैंक के ऊपर है ये फोरशोर रोड। तो यहां पे आप कह सकते हैं श्रीनगर का जो डल लेक है उसी के ऊपर ये फोरशोर रोड है, जो फोरशोर रोड हजरत बल श्रीनगर से निशाद बाग श्रीनगर तक जाता है। उसके बाद है दार उधमपुर रोड। दार उधमपुर रोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोठवा और उधमपुर के बीच में, ये इन दो डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। जे के यूटी में ये कोठवा और उधमपुर से गुजरता है दार उधमपुर रोड। 82 किलोमीटर का ये रोड है। ये दार, कोठवा में एक जगह है धर्मकोट, तो दार रोड इसी पे नाम पड़ा है धर्मकोट। कोठवा से धर्मकोट और उधमपुर। अब मैं आपको ये दिखाता हूं दार रोड। ये दार रोड बोलो या दार उधमपुर रोड बोलो, ये देखो कोठवा से उधमपुर तक जाता है ये दार रोड। ये जो है ये नेशनल हाईवे 44 है, ये नेशनल हाईवे 44 है। लेकिन एक और ये वाला नेशनल हाईवे तो नहीं है, ये अदर रोड्स पे आता है। ये नेशनल हाईवे नहीं है, ये अदर रोड पे आता है, दार रोड है। इसको बोलते हैं दार उधमपुर रोड भी। और ये कोठवा से लेकर उधमपुर जाता है दार उधमपुर रोड। ठीक है। और यहाँ पे जगह है जिसके ऊपर ये दार रोड नाम पड़ा है, और उस जगह का नाम बताइए धर्मकोट है। कोठवा के अंदर धर्मकोट एक जगह है। चलो, बानिहाल काट रोड, इसको बोलते हैं बीसी रोड भी। अब बानिहाल काट रोड के अंदर आपको ये जानना पड़ेगा कि बानिहाल काट रोड बहुत पुराना रोड है, जिसके ऊपर आज ये बानिहाल टनल या जवाहर टनल या बानिहाल काजीगुट टनल या पूरा नेशनल हाईवे 44 जो पड़ता है, पहले ये बानिहाल काट रोड होता था। मुगल रोड जो थे उसके बाद आ गया महाराजा रणबीर सिंह के दिमाग में कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं बानिहाल के थ्रू भी जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करते हैं, बानिहाल काट रोड। और कंस्ट्रक्शन इनिशिएट हो गया महाराजा रणबीर सिंह के दौरान, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया महाराजा प्रताप सिंह के दौरान। ये इनका टाइम पीरियड है, जब इन्होंने रूल किया।
तो इस रूल के दौरान, महाराजा प्रताप सिंह के दौरान कंप्लीट हुआ, और इनिशियली ये सिर्फ रॉयल यूज के लिए था। इनिशियली ये सिर्फ इनके कारवान्स चलते थे, इनके घोड़े चलते थे, इनके यूज के लिए था। लेकिन 1922 में ये ओपन किया गया सारे पब्लिक के लिए। ठीक है, चलो इसके साथ और कुछ रोड्स हैं, जैसे बानीहाल काट रोड, तो आपको पता है ये नेशनल हाईवे 44 बानीहाल ही है। लेकिन एक और रोड है झेलम वैली रोड, जिसको श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड बोलते हैं। श्रीनगर से मुजफ्फराबाद बस भी जाती थी। जहलिम वैली रोड श्रीनगर से लेके मुजफ्फराबाद, जो कि आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, यहां से यहां तक जो रोड था उसको बोलते हैं जहलिम वैली रोड। ये हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया ही। देखो जो भी इंटरनेशनल रोड्स है ना, वो हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको वैसे भी पढ़ा नहीं है। तो पुंछ रावलकोट रोड है दूसरा एक रोड। ये तीनों के तीनों इंटरनेशल रोड्स है, जे&के यूटी के, लद्दाख के नहीं। लद्दाख वाले नहीं जोड़े मैंने यहां पे, मैं जे&के यूटी के इंटरनेशनल रोड्स बता रहा हूं, और तीनों के तीनों आपके पाकिस्तान जा रहे हैं। कौन कौन सा? श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड, श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस भी यहां पे जाती थी इस रोड पे, इसको जहलिम वैली रोड भी बोलते हैं। और एक है पुंछ रावलकोट रोड, पुंछ जे&के यूटी का, रावलकोट पाकिस्तान में है, तो इधर भी पुंछ रावलकोट बस भी चलती थी इसके ऊपर। उसके साथ साथ पुंछ जे&के यूटी में एक जगह है मंडार, मंडार से लेके तत्तापानी रोड, मंडार तत्तापानी रोड, ये भी मंडार है इंडिया में, तत्तापानी है पाकिस्तान में। मंडार है इंडिया में, जे&के यूटी में, पुंछ में, और तत्तापानी है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है ना। ये रावलकोट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है ना, मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड में है। तो कहने का मतलब ये है, ये कुछ रोड्स है जो आपको इन डिटेल पढ़ाए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। देखिए अब हम आपको यहां पे पढ़ाएंगे जे&के यूटी की ओल्ड नंबरिंग वाले नेशनल हाईवे और नई नंबरिंग वाले नेशनल हाईवेज। ये समझने के लिए आपको मैं यहां पे मैप पे ले चलता हूं, आप याद रखना। यहां से लेके यहां जो ब्लैक कलर का है, ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे 1A है जे&के यूटी में, ओल्ड नंबरिंग के हिसाब से। ये जितना भी है ओल्ड नंबरिंग है। नई नंबरिंग वाली नीचे है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी पढ़ा दिया। ये तो नई नंबरिंग है जो मैंने आपको ऊपर भी पढ़ा दिया। फिलहाल ओल्ड नंबरिंग पे याद रखो, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो ब्लैक कलर का है, यहां से यहां तक बराबर इसको बोला जाता था ओल्ड नंबरिंग के हिसाब से नेशनल हाईवे 1A। 2010 में ये नंबरिंग चेंज की गई पूरे इंडिया में और जे&के में भी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी लानी थी नेशनल हाईवेज के ऊपर। ये हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। चलो फिलहाल इतना याद रखो, ब्लैक कलर से ये नेशनल हाईवे 1A था। यही नेशनल हाईवे 1A जो ओल्ड नंबर था, अब यही नेशनल हाईवे नई नंबरिंग के हिसाब से असल में दो नेशनल हाईवेज में डिवाइड हुआ है। ये श्रीनगर से लेके बराबर यहां पे लखनपुर तक, ये वाला है नेशनल हाईवे 44, और ये श्रीनगर से लेके यहां तक, ये वाला है नेशनल हाईवे 1 का आधा हिस्सा। हालांकि नेशनल हाईवे 1 यहां से यहां तक है नई नंबरिंग के हिसाब से, क्लियर है। नेशनल हाईवे 1 का थोड़ा आधा हिस्सा, तो नेशनल हाईवे 1A ओल्ड नंबरिंग थी, और यही ओल्ड नंबरिंग आज की नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 1 का आधा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा, आधा नहीं बहुत कम हिस्सा, चलो थोड़ा सा। ये हुआ नेशनल हाईवे 1A ओल्ड नंबरिंग। देखो नेशनल हाईवे 1A था, 1B था, 1C था और 1D था। यही ओल्ड नंबर्स थे नेशनल हाईवे ऑफ जे&के यूटी के। जे&के यूटी में याद रखना, फिर से बोलूंगा मैं, जे&के यूटी में ओल्ड नंबरिंग जो थी ना नेशनल हाईवेज की, वो थी नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1C, नेशनल हाईवे 1D और 1B। मतलब 1A 1B 1C 1D, यही थे जे&के के नेशनल हाईवेज पुराने। पुराना नेशनल हाईवे जे&के का 1A जो था, वो यहां से यहां तक था, जो कि आज का नेशनल हाईवे 44 है, और नेशनल हाईवे 1 का थोड़ा सा इधर से इधर तक हिस्सा, क्लियर। नेशनल हाईवे 1B की अगर हम बात करें तो वो यहां से यहां तक है, उसका कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है, उसका कोई कम नहीं हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, उसका बस नाम चेंज कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 1B ओल्ड नेम था, ये कलर से आप देख लो, ब्लू कलर से, नेशनल हाईवे 1B ब्लू कलर से, और यही नेशनल हाईवे 1B का ओल्ड नेम था ये, लेकिन आज का ये नाम जो है वो है रेड कलर से। आज के नाम आपके यहाँ पे रेड कलर से भी लिखा थे मैंने। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे 1B पुराना नाम, लेकिन इसी का नाम चेंज करके अभी नेशनल हाईवे 244 कर दिया गया है। सवाल अगर आएगा नेशनल हाईवे 244 जो आज का है, इसका पुराना नाम क्या था? नेशनल हाईवे 1B। सवाल अगर आए नेशनल हाईवे 44 जो आज का है जे&के यूटी में, ये पहले कौन से नेशनल हाईवे का हिस्सा था? पुराने नेशनल हाईवे का हिस्सा था, नेशनल हाईवे 1A का। सवाल अगर आए नेशनल हाईवे 1A फ्रॉम श्रीनगर टू उड़ी, नेशनल हाईवे 1 फ्रॉम श्रीनगर टू उड़ी, इतना सा हिस्सा, बताइए कौन से नेशनल हाईवे का ये हिस्सा था जो पुराना नेशनल हाईवे जे&के में चलता था? नेशनल हाईवे 1A का हिस्सा था। डन, किसी भी तरह से सवाल आ सकता है। नेशनल हाईवे 1C की हम पहले बात करेंगे। नेशनल हाईवे 1C ये यहां से यहां तक है, नेशनल हाईवे 1C। नेशनल हाईवे 1C आपका बस यहां से यहां तक ही है, ठीक है ना। नेशनल हाईवे 1C यहां से यहां तक है। अब ये नेशनल हाईवे 1C जो यहां से यहां तक है, याद रखने की जरूरत है, ये है पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे 144। देखो नेशनल हाईवे 1C, ये एक सेकंड, सॉरी, यहां पे ही मैं दिखाता हूं। चलो यहां पे लिखा है ना 144। देखो नेशनल हाईवे 1C ये डोमेल से कटरा तक था। नेशनल हाईवे 1C D के मतलब डोमेल कटरा, ठीक है। ये J आप भूल जाओ, चलो एक सेकंड। नेशनल हाईवे 1C ये डोमेल से लेके कटरा तक था। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? डोमेल से कटरा तक। लेकिन उसको अब बढ़ा दिया गया, पुरानी नंबरिंग थी, ये पुरानी नंबरिंग थी, ग्रीन कलर पुराना नंबर। लेकिन अब इसको डोमेल से लेके कटरा के आगे चला गया है, अब ये बामला तक है।
ये अब डोमेल से बामला तक रोड है और नया नंबर पड़ गया है 144। तो आप कह सकते हैं नेशनल हाईवे 1C जो ओल्ड नंबर था उसको आगे एक्सटेंड किया गया है बामला तक और नया नाम दिया गया है नेशनल हाईवे 144। या आप ऐसे कह सकते हैं नेशनल हाईवे 144 जो नया नंबर है, नेशनल हाईवे 1C उसी का थोड़ा सा पार्ट था डोमेल से कटरा का तक। कुछ भी सवाल आ सकता है, बस ठीक है। अब ये लास्ट है नेशनल हाईवे 1D। नेशनल हाईवे 1D आपका श्रीनगर से लेके बराबर लेह तक जाता था नेशनल हाईवे 1D, और ये नेशनल हाईवे 1D पहले था, लेकिन अब ये नई नंबरिंग के हिसाब से नेशनल हाईवे 1 का यहां से यहां तक ही पार्ट है। हालांकि नेशनल हाईवे 1 यहां से यहां तक भी है, तो श्रीनगर से लेह तक अब नई नंबरिंग है नेशनल हाईवे 1 श्रीनगर से लेह तक पार्ट, यही आगे लिखा है और नीचे दिया है जो मैंने आपको नई नंबरिंग के हिसाब से ऊपर पढ़ा दिया। यही टेबल में लिखा है ओल्ड नंबर्स और नए नंबर्स प्री 2010 पोस्ट 2010 में नंबरिंग चेंज हुई। नेशनल हाईवे 1A 1B 1C 1D यही 4 नेशनल हाईवे जेएंडके में चलते थे। नेशनल हाईवे 1A असल में जलंधर से उड़ी तक था। चलो जलंधर तो पाकिस्तान नहीं, जलंधर तो पंजाब में है, लेकिन अगर हम जेएंडके की ही बात करें तो उड़ी जलंधर से ऊपर जाता था। ये बताइए पठानकोट कठवा तक है ना, कठवा या लखनपुर यहाँ पे लिखा है। मैं जलंधर से आगे जाता है, ये आगे जाता है कठवा का पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है लखनपुर, वहां से आप कह सकते हैं लखनपुर से उड़ी तक। चलो ठीक है, वही मैंने आपको बता दिया, ये है लखनपुर से उड़ी अगर हम जेएंडके की बात करें। नहीं तो नॉर्मली ये नेशनल हाईवे 1A जलंधर से उड़ी तक था, ठीक है ना, जलंधर से बारामूला के उड़ी तक। अब नेशनल हाईवे 1 तो पुराना रोड है। अगर जेएंडके की बात करें तो जेएंडके में ये टूटा हुआ है नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 1 में। नेशनल हाईवे 44 कठवा से श्रीनगर, कठवा लखनपुर से श्रीनगर शॉर्ट में, और फिर नेशनल हाईवे 1 श्रीनगर से फिर बाद में ये बारामूला की तरफ उड़ी तक, श्रीनगर से बारामूला उड़ी तक, ठीक है डन। नेशनल हाईवे 1B मैंने बोला इसका कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ, बस ये पहले बटोट खनबल था या नासरी खनबल था, इसको नाम चेंज किया गया नेशनल हाईवे 244 जो कि अभी भी बटोट से खनबल तक है, बीच में कष्टवा डोडा आता है, ठीक है ना, फिर अनंतनाग। नेशनल हाईवे 1C ये डोमेल से कटरा तक ही था, लेकिन हाँ इसका थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, डोमेल से कटरा से आगे कर दिया गया है बामला तक, और ये अभी नया नाम जो है नेशनल हाईवे 144, ये नई नंबरिंग है, ये वाले नए नंबर्स है। नेशनल हाईवे 144 नया नाम है, पुराना नाम था नेशनल हाईवे 1C। नेशनल हाईवे 1D पुराना नाम था, ये श्रीनगर से लेह तक जाता है, लेकिन यही अब नेशनल हाईवे 1 का हिस्सा है, श्रीनगर से लेह वाला, ठीक है ना। नेशनल हाईवे 1D पहले यहां से यहां तक था, अब यही है नेशनल हाईवे 1 का आधा हिस्सा, और आधा तो ये वाला हिस्सा है नेशनल हाईवे 1A और नेशनल हाईवे 1D। आप ऐसे भी कह सकते, याद रख सकते हैं, नेशनल हाईवे 1A का ये वाला हिस्सा और नेशनल हाईवे 1D का पूरा हिस्सा। फिर से बोलूंगा, नेशनल हाईवे 1A का ये वाला हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा, एक सेकंड कलर चेंज, नेशनल हाईवे 1A का ये वाला हिस्सा और नेशनल हाईवे 1D का पूरा हिस्सा, ये आज का नई नंबरिंग के हिसाब से नेशनल हाईवे 1 है, फ्रॉम उड़ी बारामूला टू लेह। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई पॉइंट रह चुका है। अगर कोई एडिशनल पॉइंट मुझे लगा ये खाली पेज पे मैं भरूंगा, हालांकि एमसीक्यू सीरीज में मैं वो चीजें डालूंगा जो भी मुझे एडिशनल पॉइंट्स लगे, जो कि इस लेक्चर के लिए मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मैं भूल गया बताना। आपको बताना है कैसा लगा ये लेक्चर, और साथ में आपको मैं बताना चाहता हूं कि कंप्लीट कोर्स के लिए, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो कंप्लीट कोर्स के लिए ज्वाइन कर लीजिए हमारा नायब तहसीलदार बैच। ये मोस्ट एफोर्डेबल फी पे आपको हर बच्चा ये ज्वाइन कर सकता है, मोस्ट एफोर्डेबल फी पे ये बेस्ट क्वालिटी कोर्स आपको मिल जाएगा, और आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई नोट पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई इंटरनेट देखने की जरूरत नहीं, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखने की जरूरत नहीं, आपको जो डाटा में ऊपर नीचे हेर फेर हो रहा है वो देखने की जरूरत नहीं, आपको करंट अफेयर की चीजें डालने की जरूरत नहीं। हर एक चीज मैंने आपको आज के डेट तक अपडेटेड बताई हुई है। ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पे लिखा है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो कैसा लगा, और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना है। खाली सब्सक्राइब करना काफी नहीं होता, तभी जाके आपको हमारे यूट्यूब वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। बाकी कंप्लीट कोर्स के लिए हमारी एप्लीकेशन, कंप्लीट कोर्स इन द सेंस कि आपको कंप्लीट लेक्चर सीरीज फोल्डर वाइज मिल जाएगा, आपको कंप्लीट लेक्चर सीरीज में लेक्चर सीरीज के बाद नोट्स मिलेंगे, वो भी फोल्डर में सिस्टमैटिक अंदाज में होंगे। ऐसे यूट्यूब पे कोई सिस्टमैटिक अंदाज नहीं है, ऐसे यूट्यूब पे हर एक चीज नहीं आ जाती है, वहां पे हर एक बिट बाय बिट आपको आ जाएगा। आपको लेक्चर सीरीज मिलेगी, आपको एमसीक्यू सीरीज मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, इवन कि आपको टेस्ट सीरीज के हर टेस्ट के टेस्ट वीडियो एनालिसिस मिलने वाले हैं, और इतने कम फी पे कि आपका 2 महीनों का रिचार्ज भी नहीं होता इतना, तो आप इसको आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। और ये भी याद रखना, मैं ये बार बार बोलता हूं क्योंकि बच्चों के दिमाग में होता है सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा। सस्ते का मतलब नहीं होता है कि ये खराब है। हाई फी डजंट मीन हाई क्वालिटी। मैं चाहता तो 10,000 भी इसको लगा लेता, मैं चाहता तो 5,000, 10,000, 3,000, 4,000, 5,000 का कर लेता इस कोर्स को, आराम से कर सकता था मैं 3,000 या 5,000 इस कोर्स का, लेकिन 2,000 भी तो आराम ही से ही कर सकता था। लेकिन मैं चाहता था कि हर बच्चा इसको अफोर्ड करके बेस्ट क्वालिटी कोचिंग ऑफ जेएंडके ले सके और सिलेक्शन हासिल कर सके और कामयाब हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।